जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। रामायण के इस भाग को सुनने के लिए पहले के भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी और आगे भी आपको आने वाले रामायण के भाग मिलते रहे। इसीलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए अब रामायण का अगला भाग शुरू करते हैं। जय श्री राम। सिय लसन जेहि विधि सुख लही, सोई रघुनाथ करई सो कही। कही पुरातन कथा बखानी, सुनहि लसन सिय अति सुख मानी। अर्थात जिस भांति सीता जी और लक्ष्मण सुख पावे, रघुनाथ जी वही कहते और करते हैं। राम जी पुरानी कथा कहते हैं, लक्ष्मण और सीता जी सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करई, तब तब वार विलोचन भरई। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहि शील सेवकाई। जब जब राम जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब नेत्रों में जल भर लेते हैं। माता पिता, कुटुंबी और भाई तथा भरत के शील स्नेह और सेवा को याद करते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरई कुश में विचारी। लखि सिय लसन विकल होई जाहि, जिमि पुर सही अनुसर पर छाई। प्रभु दुखी होते हैं पर कुछ समय विचार कर धीरज धरते हैं। यह देख सीता जी और लक्ष्मण व्याकुल हो जाते हैं, जैसे कि परछाई शरीर का अनुसरण करती है। प्रिय बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपालु भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुने सुख लहसि लसन अरु सीता। तब कृपा निधान राम जी सीता और भाई की यह दशा देखकर पवित्र कथा कहने लगते हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मण और सीता जी सुखी हो जाते हैं। राम लसन सीता सहित सोहत प्रण निकेत, जिमि वासव बस अमरपुर सचि जयंत समेत। रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता सहित प्रणकुटी में ऐसे शोभित हैं, जैसे इंद्र अपनी स्त्री सची और पुत्र जयंत समेत अमरावतीपुरी में वास करता है। जुग वही प्रभु सिय लसनई कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। से वही लसन सिया रघुवीरही, जिमि अविवेकी पुरस सरी रही। प्रभु सीता और लक्ष्मण की ऐसे रक्षा करते हैं, जैसे पलक नेत्रों की सीता और लक्ष्मण राम जी की ऐसे सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी शरीर की रक्षा करते हैं। एहि विधि प्रभु वन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेहु राम वन गमन सुहावा, सुनो सुमंत अवध जिमि आवा। खग मृग देवता और तपस्वियों के हितैषी प्रभु सुख पूर्वक वन में रहते हैं। राम जी का वन गमन मैंने कहा, अब जैसे सुमंत अयोध्या को आए सो सुनो। फिरेउ निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे आई। मंत्री विकल विलोकि निषादु, कही न जाए जस भयु विषादु। जब निषाद भगवान को पहुँचा कर लौटा तो उसने आकर मंत्री सहित रथ को देखा। मंत्री को व्याकुल देख निषाद को जैसा दुख हुआ सो कहा नहीं जाता। राम राम सिय लसन पुकारी, पर उधरणी तल व्याकुल भारी। देखी देखी निधि सिहहि नाही, जनु बिनु पंख विहंग अकुलाई। मंत्री हा राम हा सीते हा लक्ष्मण कहकर व्याकुल हो धरती पर पड़ा है। दक्षिण की ओर देख घोड़े ऐसे ही निहनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हैं। नाही तृण चरहि पियाही, जल मोचत लोचन वारी। व्याकुल भयो निषाद तब रघुवर बाजी निहारी। वे न तो घास चरते हैं न जल पीते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं। तब रघुनाथ जी के घोड़े की यह दशा देखकर निषाद राज अत्यंत व्याकुल हो गया। धरि धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत परिहरु विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरो धीर लखि विमुख विधाता।
तब निषाद धीरज धरकर बोले, हे सुमंत, अब आप दुख को त्यागो। तुम तो पंडित और परमार्थ के ज्ञाता हो। अब विधाता को टेढ़ा जान धैर्य धरो। विविध कथा कह मृदवानी, रत बैठा रेउवर वश आनी। शोक शिथिल रत सकई नहा की, रघुवर विरह पीर उर्बा की। निषाद ने अनेकों कथा कह सुमंत को रथ पर बैठा दिया। वे शोक से ऐसे शिथिल हैं जैसे रथ भी नहीं हाँक सकते। हृदय में राम जी के वियोग की वेदना है। तर फर ही मग चलई न घोरे, वन मृग मनु अनीरथ जोरे। अटकी परई पिर हरई पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं, मार्ग नहीं चलते, मानो जंगली मृग रथ में जोड़ दिए हैं। रुक रुक कर पीछे को देखते हैं, राम जी के वियोग के तीक्ष्ण दुख में विकल हैं। जो कह राम लशन वै देही, हिंकरी है हरे तेही। बाजी विरह गति कही जिमि जाती, बिनु मणि फणिक विकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण और सीता जी का नाम लेता है, घोड़े उसी की ओर देखने लगते हैं। घोड़े विरह में ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सर्प होता है। भयो निषाद विषाद वस देखत सचिव तुरंग, बोले ससेवक चारी तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की दशा देखते ही निषाद राज व्याकुल हो गए। तब उसने अपने 4 चतुर सेवक बुलाकर सारथी के संग कर दिए। गृह सारथी फिरेऊ पहुँचाई, विरह विषाद वर्णी नहीं जाई। चले अवध ले रथई निषादा, होई छिनई छिन मगन विषादा। निषाद सुमंत को पहुँचा कर लौटा, परंतु राम के वियोग का दुख कहा नहीं जाता। भील रथ को लेकर अयोध्या को चले, वे क्षण क्षण में दुखी होते हैं। सोच सुमंत विकल दुख दीना, अधिक जीवन रघुवीर विहीना। रही न अंतहु अधम शरीरु, यस न लेहु विछुरत रघुवीरु। सुमंत विकल हो सोचते हैं कि राम जी के बिना जीना धिक्कार है। अरे अधम शरीर, तू अंत में भी नहीं रहेगा, फिर राम जी के विछड़ते ही यश क्यों न पा लिया। भय अयस अगभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। एह मंद मन अवसर चूका, अजो न हृदय होत दुई टूका। हाय ये प्राण अपयस और पाप के पात्र हुए फिर भी नहीं निकलते हैं। अरे मंद हृदय, समय तो चूक गया, फिर भी तेरे 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। मींजी हाथ सिर धुनि पछताई, मनो कृपण धन राशि गवाई। विरिद बांधि वर वीर कहाई, चले सुबट जनु समर पराई। सुमंत हाथ मलकर सिर धुन ऐसे पछताते हैं मानो कृपण ने धन गवा दिया हो। जैसे योद्धा वीरता का बाना पहन संग्राम में भागकर पछताता है। विप्र विलोकी वेद विधि सम्मत साधु प्रजाति, जिमि धोके मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। अथवा जैसे कोई ज्ञानवान वेद का जानने वाला साधु समस्त कुलवंत ब्राह्मण धोखे से मद पान कर पछताता है, ऐसे ही मंत्री पछताने लगा। जिमि कुली नित्य साधु सयानी, पति देवता करम मनवानी। रहे करम वस परिहरि नाहू, सचिव हृदय में दारुण दाहू। जैसे अच्छे कुल की स्त्री मन कर्म वचन से पति को देवता मानती है, फिर भी कर्मवश पति को छोड़कर अन्यत्र रहे, ऐसे ही मंत्री के हृदय में दाह है। लोचन सजल दीठ भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुखई अधर लागी मुँह लाठी, जिय न जाय उर अवध कपाटी। नेत्रों में जल है, दृष्टि मंद है, कानों से सुनाई नहीं देता, व्याकुल है और होठ सूख रहे हैं। मुंह में लाठी लगी है, प्राण नहीं निकलते, क्योंकि 14 वर्षों की अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। विवरण भयो न जाए निहारी, मारे सिमन हो पिता महतारी।
हानि ग्लानि विपुल मन व्यापी, यमपुर पंथ सोच जिमि पापी। मुख का रंग बदल गया, मानो पिता माता को मारकर आए हैं। मन में वियोग है, ग्लानि व्याप रही है, जैसे कि यमलोक के कष्ट को पापी सोचता है। वचन न आवे हृदय पछताई, अवध कहाँ मैं देखव जाई। राम रहित रत देखई जोई, सकुचहि मोहि विलोकत सोही। मुख से वचन नहीं निकलता, हृदय में पछताते हैं कि अयोध्या में जाकर क्या करूँगा। जो कोई राम जी के बिना रथ को देखेगा, वही मुझे देखकर सकुचाएगा। धाई पूछई मोई जब विकल नगर नर नारी, उत्तर देव में सबई तब हृदय ब्रज बैठारी। जब नगर के स्त्री पुरुष व्याकुल हो दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं छाती पर पत्थर रखकर उत्तर दूंगा कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन को चले गए। पूछई दीन दुखित जब माता, कहवे कहाँ मैं तिन्हि विधाता। पूछई जभी लक्षण महतारी, कहीं हो कवन संदेश सुखारी। राम जननी अब आही धाई, सुमिरी बच जिमि धेनु लवाई। पूछत उत्तर देव मैं तेहि, गए वन राम लक्षण वह देहि। जो पूछई तेहि उत्तर देवा, जाए अवध अब यह सुख लेवा। पूछई जबि राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। देव उत्तर कवन मुँह लाई, आयु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लसन सिय राम संदेशु, तरन जिमि तन परिहरि रेशु। हर दिन विदरे उपंक जिमि, बिचुरत रत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यह यातना शरीर। अर्थात सब माता दुखी होकर पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उनसे क्या कहूँगा। जब मुझसे लक्ष्मण की माता पूछेंगी, तब मैं कौन से सुख का समाचार कहूँगा। जब राम जी की माता दौड़कर आएंगी, जैसे हाल ही की ब्याई हुई गौ बछड़े की याद कर आती है, तो पूछते ही उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण और सीता जी वन को चले गए। जो कोई पूछेगा उसको यही उत्तर दूंगा, हाय अयोध्या में जाकर अब मैं यही सुख लूँगा। जब दीन दुखी राजा पूछेंगे, जिनका जीवन राम के अधीन है, तब मैं कौन से मुख से उनको उत्तर दूंगा कि राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया। राम लक्ष्मण और सीता के संदेश को सुनते ही राजा प्राण त्याग देंगे। प्रिय राम जी रूप जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इसे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मेरे इस शरीर को घोर यातना दी है। एहि विधि करत पंत पछतावा, तमसा तीर तुरत रत आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सि गुरु ब्राह्मण गाई। बैठी विटप तरु दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश किन्हई अंधियारे, पैठी भवन रत राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप दुआर रत देखन आए। रत पहिचान विकल लखि घोरे, गरई गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, विघटत नीर मीन गण जैसे। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयोर निवास, भवन भयंकर लागते ही मानो प्रेत निवास। इस प्रकार रास्ते में पछतावा करते रथ तमसा नदी के तट पर आ गया। तब सुमंत ने विनती करके चारों निषादों को लौटा दिया। वे दुख से व्याकुल हो लौट आए। नगर में घुसते हुए मंत्री ऐसे सकुचाता है मानो गुरु ब्राह्मण और गौ का हत्या की हो। दिन तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर बिताया। संध्या के समय अवसर पाकर सुमंत ने अंधेरे में अयोध्यापुरी में प्रवेश किया
और रथ को द्वार पर छोड़कर महल में घुसा। जिसने यह खबर सुनी वह राजा के द्वार पर रथ देखने आए। रथ को पहचानकर और घोड़ों को दुखी देख उनके शरीर ऐसे गलने लगे जैसे धूप से ओला। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे दुखी होते हैं जैसे जल के घटने से मछलियां हो जाती हैं। मंत्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। उनको महल ऐसा डरावना लगने लगा मानो वहां प्रेत का निवास हो। अति आरत सब पूछई रानी, उत्तर न आवे विकल भई वानी। सुनत न श्रवण नयन नहीं सोजा, कहो कहान रप जेहि तेहि बूजा। दसी न देख सचिव विकलाई, कौशल्या ग्रह गई लिवाई। जाई सुमंत दिक कस राजा, अम्य रहित जनु चंद विराजा। आसन शयन विभूषण हीना, परउ भूमि तल निपट मलीना। ले उसास सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसेउ ययाति। लेत सोच भरि छन छन छाती, जनु जरि पंख परउ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि के राम लक्षण वह देई। देख सचिव जय जीव कहीं, कीन्हु दंड प्रणाम। उठे सुनत व्याकुल रपत, कहो सुमंत कह राम। अर्थात दुखी होकर रानियां पूछती हैं, मंत्री से उत्तर नहीं बनता। वाणी विकल है, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से नहीं दिखता। मंत्री जिस तिस पूछने लगा कि बताओ राजा कहाँ हैं। दासी मंत्री को विकल देख उसे कौशल्या के महल में ले गई। सुमंत ने जाकर राजा को कैसा देखा, मानो अमृत के बिना चंद्रमा विराज रहा है। राजा आसन शयन और आभूषणों से रहित अत्यंत दुखी हो पृथ्वी पर पड़े हैं और उसास लेकर ऐसे सोच करते हैं मानो इंद्रलोक से ययाति गिरा हो। सोच से क्षण क्षण भर में छाती भर लेने से राजा की ऐसी दशा है मानो पंख कटने से जटायु का भाई संपाति गिर पड़ा है। कभी हा राम हा स्नेही राम कहते हैं और फिर कभी हा राम हा लक्ष्मण और हा सीता कहते हैं। ऐसी दशा देखकर मंत्री ने जय जीव कहकर राजा को दंडवत किया तो सुनते ही राजा ऐसे व्याकुल हो उठे और पूछा, कहो सुमंत राम जी कहाँ हैं। जय श्री राम जी। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय श्री राम।